मुंगावली नगर में धार्मिक प्रवाह अब अपने चरम पर है। नगर में करीब 40 से ज्यादा पंडाल सजे हुए हैं, जिनमें मां की मूरत विराजमान है। कोई भी मुख्य स्थान खाली नहीं रहा जहां महोत्सव की गूंज सुनाई न दे। मां काली की झांकी बनी नगर में विशेष आकर्षण का केंद्र। तो वहीं पिछले 30 सालों से पोस्ट ऑफिस चौराहे पर विराजमान मां का दरबार आज भी लोगों को लुभाता नजर आ रहा है। मां काली की सेवा कर रही समिति प्रशासनिक व्यवस्थाओं से कितनी खुश है और किन बातों की आज भी कमी महसूस करती है, ये उनके द्वारा बताया गया। सप्तमी की महाआरती में लगभग हजारों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। ये आरती रात्रि 12 बजे होती है। इसके अलावा एक समिति और है जो मां दुर्गा की सेवा में भक्तिभाव में लगी हुई है। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि अगले वर्ष होगा एक अच्छा कार्यक्रम, जिसके प्रयास अभी से जारी कर दिए गए हैं। अभी हम खड़े हुए हैं पोस्ट ऑफिस समिति चौराहा, जो निरंतर 30 वर्षों से अधिक हो चुके हैं करीब करीब, जो झांकी लग रही है नवरात्रि में। और ये एक ऐसा स्थान है जो चारों दिशाओं से देखा जाए तो इस जगह को जोड़ता है। मुख्य चौराहा माना जाता है। ये समिति एक तरीके से कुछ चुनिंदा लोगों के माध्यम से बनी हुई है। पूर्व में इसमें बहुत सारे सदस्य थे, अभी भी इसमें सदस्य हैं, पर कहीं ना कहीं और समिति इसके द्वारा निर्मित हुई है। हमारे साथ हैं इस समिति के वरिष्ठ सदस्य लोग और जिनका हमेशा योगदान रहता है, सचिन राजपूत जी। आप कितने वर्षों से इस झांकी के साथ? हम लगभग 30 या 31वां वर्ष है ये। 1993 से इस पोस्ट ऑफिस चौराहे पे जो झांकी लगती है, इसका लगना प्रारंभ हुआ था। तब तो हम बहुत छोटे थे। मामा, मेरे पिताजी और ये सब मोहल्ले वालों ने, आप लोग इसी मोहल्ले के निवासी, आप भी, सब लोगों ने काफी सेवा भाव से इसको लगाया और अब आज अभी भी निरंतर है और जब निरंतर रहेगी। पहले देखा गया कि ये इस चौराहे पे प्रोग्राम भी हुए, देशराज पटेरिया भी आए, इसके अलावा और भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे वो चीजें नदारद हैं। वजह पिछले 94 में, सन 1994 से ये झांकी लगाई जा रही है। इसके पहले छोटे छोटे बच्चे जितेंद्र ओझा, राजीव राय, नीतेश भगत, इनके द्वारा गणेश जी की प्रतिमा लगाई जाती थी इस स्थान पे। तो हम लोगों ने या हमारे मित्र मंडली ने मिलकर माता रानी का दरबार लगवाया और इन बच्चों लोगों ने बड़ी मेहनत की और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हर प्रतिवर्ष और अच्छा सब लोगों का सहयोग है और बढ़ चढ़ के। क्या भविष्य में कुछ कार्यक्रम कराने की योजना है या मतलब अब इसको ऐसे ही साइलेंट कर दिया गया? जैसी माता रानी की इच्छा। आप इस समिति के वरिष्ठ हैं। हाँ। और लोग बागों का कहना है कि संजय सिंह राजपूत चाहे तो इस कार्यक्रम का आयोजन कभी भी करवा सकते हैं। सब लोगों की इच्छा होगी तो करवा देंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, इस समिति के कर्मठ लोग हैं। साथ में जितेंद्र ओझा जी और नीतेश भगत जी। नीतेश जैन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात माँ की सेवा करते हैं और एक बहुत अच्छी बात है इनके अंदर कि जिस स्थान पर माता विराजमान होती है, सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरे साल में वो कभी भी चप्पल जूते के साथ खड़े नहीं होते। नीतेश जी, आपको कैसा लगता है 9 दिनों में? 9 दिनों में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मानना है कि साल भर का ये सबसे बड़ा त्योहार मेरी नजर में रहता है, नवरात्रि पर्व का। और इस त्योहार की मुझे 365 दिन में चाह रहती है कि कब नवरात्रि त्योहार का पर्व आए। नीतेश भाई, पिछले कई सालों से कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं हुआ, तो क्या जगह शॉर्टेज हुई या किसी तरीके से समिति में कहीं कुछ निर्णायक नहीं लिया जा सका? निर्णय एक तरीके से नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अभी समिति में इस बार भी चर्चा चल रही है। यदि हम लोगों को अनुमति मिलती है तो यहाँ पर लोकगीत पार्टी का आयोजन किया जाएगा। यदि हम सुबाना आचार संहिता के कारण कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है और यदि अनुमति मिलती है
एडीएम प्रशासन से, तो कार्यक्रम जरूर होगा यहाँ पर। इस चौराहे की झांकी में एक अलग जगाने वाले व्यक्ति जितेंद्र ओझा, जो एक माला में सबको पिरोकर चलते हैं और इनके द्वारा जो माला बनती है उसमें अपने आप सदस्य पिरो जाते हैं। ये हमारे साथ हैं। जितेंद्र भाई, आपको लगता है कि समिति अब किस मुकाम पे आ गई 30 साल बाद? कहाँ देखते हैं आप 30 साल पहले और आज? अच्छी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में। अगले वर्षों में कुछ और नया करने का? नया माता रानी चाहेंगी तो होगा जरूर, जगदम्बे चाहेंगी तो। अपने चाहने से तो कुछ नहीं होगा, बाकी जगदम्बे चाहेंगी तो होगा और अच्छा होगा। कुछ प्रोग्राम कराने की इच्छा सोच तो रहे हैं। अब देखो, इस साल तो आचार संहिता है, लेकिन अगली साल जरूर कुछ ना कुछ होगा, प्रोग्राम निश्चित होगा। हमारे साथ एक और इस झांकी के कर्मठ और लगनशील युवा हैं साथ में, और उदित हमारे साथ में हैं। उदित, इस झांकी में आप कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मिनिमम 10 साल। 10 साल पहले आपकी एज? 13 साल। तो उदित, आप समझ सकते हैं कि एक तरुण अवस्था से इस झांकी के साथ जुड़े हुए हैं और आज वयस्क हो चुके हैं। इस झांकी में अपना निरंतर सहभागिता देते हैं। झांकी को लगने से पहले और झांकी लगने के बाद तक की सेवाएं उदित के हिस्से में होती है। उदित, आपको लगता है कि और भी साथी इसमें जुड़ना चाहिए और यहाँ पे प्रोग्राम होना चाहिए? बिल्कुल, हर साल लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हर साल नए लोग जुड़ते हैं झांकी से। और सुबह आरती में काफी भक्त आते हैं, आरती होती है सुबह 7:30 बजे, शाम को भी काफी भक्त आते हैं। रोज नए नए भक्तों का आना जाना होता रहता है। उदित, मेरा एक आपसे युवा होने के नाते एक सवाल है। आपने अपने बचपन में एक दशहरा देखा था जो क्रमबद्ध तरीके से निकलता था। आज अपनी मूर्ति का विसर्जन चाहे जब होता है, कोई भी झांकी पंडाल अपनी मूर्ति को लेके जाता है, किसी भी वक्त से आता है, क्रमबद्ध तरीका मिट गया। तो क्या आज का दशहरा और आज से 10 साल पहले का दशहरा, कौन सा दशहरा आपकी नजर में अच्छा है? आज से जो 10 साल पहले दशहरा निकलता था वो बड़ी ही धूमधाम से, और प्रत्येक झांकी कम से कम 45 झांकी मुकाबले की सभी लाइन में जाती थी। आज के समय में कोई दिन में ले जा रहा है झांकी, कोई सुबह ले जा रहा है, परंतु हमारी झांकी पिछले 29 साल से जलूस में गई है, जलूस में आज भी जाती है और जाती रहेंगी। आपने कभी प्रयास करने का कोशिश की कि मुकाबले की झांकी एक साथ निकले? जी बिल्कुल किया है। किसी के सुविधा के कारण, जैसे किसी की समिति में कम लोग हैं, वो सुविधा के कारण जलूस में नहीं निकाल पाते, वो लोग ले जाते हैं। फिर भी हर साल कोशिश करते हैं अपन ज्यादा से ज्यादा लोग जलूस में रुकें। तो आप देख सकते हैं कि 30 साल से लग रही माँ का दरबार, और ये है पोस्ट ऑफिस चौराहा समिति जो निरंतर इस झांकी को लगाती चली है। हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 13 के माँ काली की प्रतिमा पर, और ये पिछले 2 वर्षों से निरंतर लगाई जा रही है। ये झांकी पर सबसे ज्यादा क्राउड देखने को मिलता है, और कहा जाए तो रोड की व्यवस्था नगर परिषद की तरफ से अभी भी नहीं की गई, जबकि पिछली बार देखा गया था कि रोड की तकलीफ थी, लोगों का आवागमन बड़ा ज्यादा है, इसके बाद भी रोड अभी तक ठीक नहीं हुई। हमारे साथ समिति के सदस्य मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दीपक भाई, ये झांकी कब से लग रही है? जी 2 वर्ष से लग रही है भाई साहब। और झांकी पर कितने लोग लगभग आरती के समय आते हैं? आरती के समय यहाँ सर कम से कम नहीं तो 1000-1500 आदमी आ जाते हैं, 5000 आदमी आ जाते हैं। लगभग एक दिन में 5000 आदमी आते हैं। कल छठवीं है, परसों सप्तमी है, सप्तमी की रात्रि में महाआरती होती है। आपने क्या व्यवस्था समिति की तरफ से करने की कोशिश की है? हमने व्यवस्था कर रखी है कि ताकि में और आगे तक अपनी जे वहाँ तक पहुँचे, और हमारे जो समिति के सदस्य हैं वो पूरी व्यवस्था बनाए हैं। जिस तरीके से काम कर रही है समिति, आगे भी यही माता रानी का आशीर्वाद है कि वो करती रहे। बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रही है हमारी समिति। जिस तरीके का जैसा काम सौंपा जाता है, जिस तरीके का पूरा जो समिति के सदस्य है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश और कायदा खड़ा उतर रहे हर बात पे। पिछली बार देखा था कि डोला जब विसर्जन के लिए निकला था तो पूरी रोड खाली थी और पूरी मंगावली की जनता लगभग उसके पीछे थी। इस बार आपने पुलिस प्रशासन को कुछ अभी अपन को नियम देना कहना है, मतलब अपने लिए कल उन्होंने सुबह इतना करनी है ताकि में वो हमारी व्यवस्था बनाए, क्योंकि ये छोटी मोटी झांकी नहीं है, इसको मतलब वो रोड ही पूरा खाली चाहिए पड़ता है। और इसमें
वहाँ मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा रहते हैं सम्मिलित इसमें। क्या नाम भैया आपका? पवन। पवन जी, पिछली बार डोले में आप थे, सबसे आगे थे। इस बार शायद तलवारें ले जाने का नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो इस बार आपने क्या सोचा, और कुछ अलग से करने का विचार है? और कुछ नहीं, हमारी एक तलवार जाएगी जिससे बलि जलती है जी। एक तलवार और एक तलवार हो जाएगी, 2 तलवार जाएंगी, ये तला में डुली जाएंगी। अगर डोला रुकता है बीच रोड पर, माता रानी ना करे, अगर रुकता है तो क्या होता है? बलि दी जाएगी। कहीं भी रुकता है तो बलि देना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? गगन खड़ी। गगन भाई, आपने इस बार इजाजत मांगी थी परिषद से, तो अभी कुछ परिषद मिली नहीं अभी तक, ना कुछ परमिशन आई अभी तक। रोड के लिए आप लोगों ने कुछ बताया था? बोला था अब, लेकिन वो बोले सोचेंगे हम। वार्ड नंबर कौन सा है ये? वार्ड क्रमांक 13। यहाँ के पार्षद कौन है? नरेश गोयल। तो क्या आपने उनको बताया था? अभी बोला था उनसे, वो बोल रहे थे कि हम करवा देंगे। आप क्या नाम है महाराज आपका? आप मुख्य पुजारी हैं साथ में? मेरा नाम राजकुमार सरवैया और मैं थाने के पास रहता हूँ। यहाँ का हाल में मैं ही 8-9 साल से मुख्य पुजारी हूँ। महाराज, इसकी पूजन अन्य प्रतिमाओं से विधान अलग है, तो क्या लगता है कि मतलब अन्य प्रतिमाओं में और इनमें क्या अंतर है? हमको तो जैसा उनका आदेश होता है वैसी हम लोग सेवा करते हैं, बाकी हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, ना हमें आज तक ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अलग से है। माता रानी सब व्यवस्थाएं बताती है और सारे काम होते जाते हैं। सप्तमी के दिन कितने लोगों का आने का अनुमान? सप्तमी के दिन कम से कम नहीं तो 10,000 आदमी। 10,000 लोगों की व्यवस्था है यहाँ खड़े होने की? अब 10,000 की व्यवस्था हो जाती, लेकिन ये स्कूल की दीवार बीच में होने से हमको अव्यवस्था हो रही है। मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि जो दीवार को सीधी करवा दिया, क्योंकि हम पे जगह का बहुत अभाव है। इतनी पब्लिक आज की कंडीशन में भी यहाँ जो है 6 बजे से पब्लिक का आना जाना शुरू हो जाता है और रात के 2 बजे रात तक आना जाना रहता है। इस क्रम के हिसाब से हमारे यहाँ 10,000 की टारगेट लगभग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्राउड वाली झांकी है और जो एक दीवार समीप में लगी हुई है वो दीवार एक मिडिल स्कूल की है, जिसको मांग करी है समिति ने कि उसको मिटा के या तो दूर किया जाए या फिर पीछे से बना दिया जाए। अब आने वाले समय में चुनाव के बाद इसके लिए समिति क्या कदम उठाती है देखा जाएगा।